कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। श्री जी के सिर पे गंगा की धारा पर्वत से गिरती है, श्री जी के सिर पे, इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजित है गंगा धारा। श्री जी का अभिषेक हमली कसोद जल द्वारा धुल जाए। सुरगण धर जिन्हें न छू पाए, हम आज उन्हें छू पाते। सुरगण धर जिन्हें न छू पाए, हम आज उन्हें छू पाते। यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी, यह धन्य घड़ी मिल जाए बारंबारा। कर भाव भक्ति कर धारा, श्री जी का अभिषेक करे हमली कसोद जल द्वारा धुल जाए। सुख शांति अगर तुम चाहो तो जट धोती पहन कर आओ तो। सुख शांति अगर तुम चाहो तो जट धोती पहन कर आओ तो। कर एक बार तो प्रभु जी की शांति धारा, बन जीवन उत्तम सारा। श्री जी का अभिषेक करे हमली कसोद जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करे हमली कसोद जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा, धुल जाए पाप हमारा, धुल जाए पाप हमारा। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। सब सखियां मिला साज सजाओ, सब सखियां मिला साज सजाओ। मंगलकारी गीत सुनाओ, मंगलकारी गीत सुनाओ। मन में आनंद भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नमन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। इंद्राणी हर्ष मनाए, इंद्राणी हर्ष मनाए। प्रभु जी के चरण ना शीस नवाए। इंद्राणी हर्ष मनाए, प्रभु जी के चरण ना शीस नवाए। प्रभु जी की छवि निरखो कि आज प्रभु नवन करेंगे। अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु नवन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु नवन करेंगे। बोलो प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य गुरुदेव एक पाठ विद्यासागर जी महामुनिराज की, तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनिराज की।
ओम ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम शं तं फं वं वं मं मं हम हम शं शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छीं छीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अभिषेकारकस्य पापं खंडय खंडय जय जय दह दय पच पच पाच पाच ओम नमो ह्रं झं झीं छीं हम सं जं वं राय शापाः हा छाम छीं छूम छेम छीं छौम छौम छम चाच भीम राम ह्रीं ह्रूम ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रम राद राम द्रीं द्रावय द्रावय नमो हते भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री समस्त धारण कत्रीणाम श्री चंदाबाई चंद्र महाप्रदीप कपिल सिंह दमोह निवासना समस्त परिवार सुलोचना इंदिरा सौरव जैन रुचि जैन समस्त राजे बीना आरोग्यार्थम मनोज सरोज शास्त्री समस्त भंगवा वाले सागर परिवार परिवार मुकेश शास्त्री जिनेश नीतू आरवान धारा भूमि भगवा सागर निवासिना वर्षा दिल्ली आरोग्यार्थम उज्ज्वल आशीष नागपुर आरोग्यार्थम पारस शुभेंदु सब ऋतविज सोनी सरोज वाले टोंक सरौली मोड़ वाले टोंक निवासिना प्रेमबाई महावीर सागरमल चंद्र प्रकाश शांति कुमार हर्षित सम्यक मोहित रोहित सिद्धार्थ सुदर्शन उदय तीर्षित आमा निवासिना समसम परिवार निमिष पूर्णिमा सुतन सचिन सौम्या जैन अंकिता नवजात शिशु रक्षार्थम वर्षा जैन शिल्पा जैन संजय सविता आरोग्यार्थम श्री उज्ज्वल जैन नागपुर आरोग्यार्थम माया देवी योगांश जैन आरोग्य मैत्री जैन समस्त परिवार आरोग्यार्थम अनुपा मोदी अर्जित मोदी आरोग्यार्थम मीना जैन अभिषेक जैन आरोग्यार्थम श्री सीता जैन आरोग्यार्थम श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत हर सर्वग परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न ओम वृषवादे आसि वर्तमान पर्यंता चतुर्विंशति अर्हंतो भगवंता सर्वज्ञा परमंगल नाम धेय यहाँ मुच्चा सिद्धिम तन्वन्तु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुच्चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु न ओम नमोते भगवते श्रीमते पार्थितंकराय श्रीमदतंत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहताय अनंत चतुष्टय सहताय समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभताय अष्टादश दोष रहताय षटचत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महताय अनंत संसार चक्रमर्दनानंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रिलोक संकराय सद्ज्ञानाय सद्ब्रह्मणे बृहत्फण उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म शंकराय अजराय भवाय सृष्टि श्री सब शांति दत्त कत्राणाम व्याधिम घिनंतु सृजनाभिषेक पूजन प्रसादात सर्वसेवका नाम सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणाथ से दोष कर्म सहाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगा विनाशाय सर्वपर के शुद्ध सर्वारिष्ट शांति कराय ओम राम ह्रीं ह्रूम ह्रौं हरा अस्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा अभिषेकार कश्य कामम छिन छिंदय विंदय रति कामम वली कामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व सर्व संघादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधि डाम्रम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वसूरोगम कुक्षुरोगम अक्षुरोगम सर्वरोगम ज्वरोगम च सर्वनिर्माणम सर्वजासु सर्वसुधान पत्र फल पुष्प मारम सर्वराष्ट्र मारम सर्वक्रूर बेतार शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापस्मारम शुभकरम जन दुखानी दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नरनाहर सिंह योगिनी कृदोषान सर्वाष्ट कुली डाक जंत विस्मयानी सर्वस्तावर जंगम ऋषिक सर्वादि कृदोषान सर्व सिंहाष्टापदादि कृदोषान पर शत्रु कृमाणो टटर कर्णादि दोषान ओम ह्रीं अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्य जो बोले सौर शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्वराजानंदनम
सर्वग्राम नगर खेट करवट मठम पत्तन धोणमुख सम्मानंदम कुरु कुरु स्वाहाय सुखम त्रिशुलोकेशु व्याधि विसन्वत व्योम क्षयम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विदेति श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलबोध त्राणी सदा संतु सद्धर्म सद्गुला राघवेश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शौशेष परशेष वर्गा प्रसिद्धंतु न ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नवोरहंताणं रोम शांतिम कुरु गुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परमस्या उषानाथ विद्यायै नवोरहंताणं रोम शांतिम कुरु गुरु आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख बलम धीरम वीरम शरीरम नरूपम उपनयत्वा तनु तुष्कृतम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम प्रतिदुतरणे ईश्वरदुच्चय प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतमा शांतिधारा संपूजकाना यतीन्द्रसानां तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्रः। चलिए छत्र ले। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार्य मध्ये छत्रत्रय स्थापयामि। ओम ह्रीं अष्टप्रातिहार्य मध्ये चमरद्वय स्थापयामि। ओम ह्रीं वृषवादिविरान्ताभिषेकान्तेभ्यो शान्तिधाराय अनर्घपद प्राप्ताय अर्घ्यं निर्वपामीति परिपुष्पांजलि क्षिपेता। हमारे जो शांतिधारा करता है, जो मुकुट धारण किए हुए शीघ्रता से पूज्य गुरुदेव के पाद प्रक्षालन का सौभाग्य आपको प्राप्त है। शीघ्रता से पहुंचे और बिना मुकुट के कोई भी महानुभाव ऊपर ना पहुंचे, ये हमारा निवेदन है आपसे। सामने बैठेंगे सब लोग, पहुंच जाए आप, ऊपर पहुंचे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। धन भाग हमारे सौभाग्य हमारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे धन भाग हमारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। चरणाम्बुज स्पर्श करत ही, चरणाम्बुज स्पर्श करत ही छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। जगत पूज के पावन दर्श से, जगत पूज के पावन दर्श से छाए हर्ष अपारे। मैंने गुरु जी के चरण पखारे, मैंने गुरु जी के चरण पखारे। महानुभाव, चलिए सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं और हम सब लोग निवेदन कर रहे हैं जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में अपने हाथों को जोड़ें और पूज। महिला वर्ग से निवेदन है, आपके यहां तक हम गंधोदक भेज रहे हैं, आप लोग बैठ जाएं व्यवस्थित और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में गुरुदेवा अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तान। गुरुदेवा अब जिन वाणी की मधुर सुना दो तान। हम सब तेरे दर्श दीवाने, हमको तुम पहचान। मधुर सुना दो तान। गुरुदेवा मधुर सुना दो तान। चलिए अपने हाथों को जोड़ें पूज्य श्री के पावन श्री चरणों में। हे भगवान नमोस्तु, हे भगवान नमोस्तु,
हे भगवान नमोस्तु, आपकी मंगलमयी दिव्य देशना हम सब जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी भावना के साथ जगत पूज्य के पावन श्री चरणों में हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधा सागर जी महामुनि राज की, पूज्य मुनि संघ की। जिंदगी के विकास का मूल सूत्र है कि हमें अपनी कुछ असाधारण पहचान बनाना है। असाधारण पहचान विख्यात भी होती है और कुख्यात भी होती है। गलत कार्य करके भी असाधारण पहचान बनाई जा सकती है और अच्छा करके भी बनाई जाती है। अपनी असाधारण पहचान का मूल स्रोत हमने परसों दिया था। ऐसी अच्छाई जो तुम्हें अच्छी लग रही है वह अच्छी हो, ये कोई नियम नहीं है। तुम अपने आप को अच्छा मान रहे हो, जरूर नहीं कि तुम अच्छे हो। तुम अच्छा कार्य कर रहे हो, जरूरी नहीं कि वह कार्य तुम्हारा अच्छा ही हो। सबसे बड़ी बात है, क्या दुनिया हमारे लिए अच्छा मानती है? क्या मेरे कार्य के लिए दूसरे लोग आदर्श मानते हैं? हमें वह असाधारण शक्ति प्राप्त करना है जिसका दुनिया अनुकरण करे। जो संस्कार संस्कृति नहीं बन पाता, वो संस्कार हमारा पूर्ण फल देने वाला नहीं होता। हम वह कार्य करें जिसे देखकर दुनिया का मन ललच जाए, दुनिया के मन में भाव आ जाए कि मैं ऐसा कब बनूंगा, मैं ऐसी कब प्राप्ति बनूंगा। समझ लेना चाहिए आपका संस्कार संस्कृति बन गया। आगे कितने लोग चल रहे हैं, इससे पहचान नहीं है कि तुम महान हो। तुम्हारे पीछे कितने लोग चल रहे हैं, यह महानता की पहचान है। लोग दुनिया के पीछे चलते हैं, कई लोग अकेले चलते हैं और कई लोग ऐसे होते हैं जिस रास्ते से गुजर जाएं वो रास्ता अमर हो जाता है। तुम्हारे पीछे जिंदगी का परीक्षण करो कि तुम्हारे पास क्या अच्छाई है। उसका अंदाज इससे लगेगा कि तुम्हारे पीछे कितने लोग हैं। जिंदगी में तुम्हारे लोग कितने लोग साथ रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। जनाजे में कितने लोग गए हैं इससे अंदाज लगता है कि कौन मरा है। मैंने एक बार एक बहुत बड़ा ज्योतिष दिया था
कि मरने वाला के व्यक्ति की कौन सी गति हुई है यह देखना है। तो मरने वाले घर के सदस्य रो रहे हैं ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। पड़ोसी में जाकर पूछो, सूचना दो कि यह व्यक्ति मर गया है। यदि पड़ोसी व्यक्ति कहे अच्छा हुआ बहुत परेशान था, मोहल्ले से पूछो अच्छा हुआ शाम को गालियां बकता हुआ आता था, गांव से पूछा तो गांव खुश है, प्रांत से पूछा तो प्रांत पूछे अरे डाकू था मर गया, अच्छा है, आतंकवादी था। जितने जितने लोग तुम्हारे मरने पर जितने ज्यादा लोग खुश हों, समझ लेना उस व्यक्ति की दुर्गति हुई है। दुर्गति नियम से हुई है, क्योंकि अधिक लोग खुश हो रहे हैं, मरने का सुनने के बाद खुश हो रहे हैं। और जिस व्यक्ति के मरण के बाद पड़ोसी यदि दुखी हो जाए, ओहो वो मर गया, देवता था, मुझे गर्व था, उसी के भरोसे तो मैं रहता था। मोहल्ले में गया, हर व्यक्ति कहता है अरे वो तो हमारे मोहल्ले का गांव का देवता था। और जितने लोग सुनते गए सबकी आंख में आंसू आता गया। समझ लेना यह व्यक्ति बहुत अच्छा है और अच्छी गति को प्राप्त हुआ है। मरने पर आंसू बहाने की परंपरा क्यों है? क्यों रोया जाता है मरने पर? गुस्से में कहते ध्यान रखना तेरे मरने पर रोने वाला नहीं मिलेगा। तो मैंने कहा नहीं मिला रोने वाले, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उस रोने से ही निर्णय किया जाएगा कि तेरी गति क्या हुई है। कितने लोगों की आंख में आंसू थे। और व्यक्ति आसन्न भव्य है, बहुत जल्दी मोक्ष को प्राप्त करेगा, तो किसी मरने की सूचना किसी अच्छे साधु को दी जाए कि फलाना व्यक्ति मर गया, और साधु को भी आश्चर्य हो जाए, ओहो बहुत बड़ी हानि हो गई धर्म की। धर्म रक्षक था, धर्म की रक्षा करता था। समझ लेना कि वह साधु को भी उसके मरने पर दुख हो गया। जो अपने मरने का भी दुख नहीं मनाते, दुनिया मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना महान व्यक्ति होगा वो कि उसके मरने का दुख साधु को भी हो गया। तो अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा प्राप्त करो जिससे तुम्हारे मरने पर साधु भी दुखी हो जाए, तुम्हारे मरने पर धर्म भी दुखी हो जाए, लोगों को लगने लग जाए कि अरे धर्म की ध्वजा संभालने वाला था, बहुत बड़ी हानि हुई, बहुत बड़ी हानि। एक युग खत्म हो गया। हमारे पूज्य आचार्य महाराज का जब अंतिम समाधि हुई, सारी दुनिया को एक गर्व था कि हम आचार्य श्री के युग में जन्मे हैं, उनको युग पुरुष मानते थे। उनकी समाधि के बाद हर व्यक्ति के मन में एक ही भाव था, एक युग खत्म हो गया। आचार्य महाराज खत्म नहीं हुए, एक युग खत्म हो गया। हर व्यक्ति को गर्व था, हर व्यक्ति कहता था मैं आचार्य विद्यासागर महाराज के युग में हूं, उनका चेला हूं, भक्त हूं। एक गर्व था, एक निश्चिंत थे व्यक्ति। सबके मन में धारणा बन गई थी कि आचार्य श्री हैं तो हमें कोई धर्म की चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो चलते फिरते आगम थे,
उनके कहने के बाद लोग शास्त्र नहीं पढ़ते थे। लोग कहते थे शास्त्र क्या पढ़ना, आचार्य को पढ़ लो, वही शास्त्र है। आगम की पर्याय बन चुके थे, वो आगम बन चुके थे। शास्त्रों की कोई बात कहता था तो बोले चुप रहो, कि आचार्य नहीं जानते बात, कोई ना कोई रहस्य होगा। यानी उनके जीवन को ऐसा लोगों ने मान लिया कि यह एक ऐसी शक्ति है जो सारे जगत का सोचती है और वह सत्स्वरूप को प्रकट करते हैं जो जीवन के लिए कल्याणकारी होता है। एक युग खत्म हो गया, लोगों को लगता ही नहीं है कि आचार्य से चले गए, लगे ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा थी। लेकिन जब भी जाने की बात आती है तो एक अभाव की महसूस होता, आज भी होता है। कुछ पुरुष ऐसे हैं जिनके अभाव की कभी पूर्ति नहीं हो सकती। आज आचार्य की पूर्ति नहीं हो सकती। उनका जो रूप है, उनका जो श्रद्धा थी, उनका जो सोच था, उनकी जो आचरण था, वो आज सोच बन ही नहीं पा रहा। उनकी बराबरी वो अद्वितीय थे, अद्वितीय थे। एक बार किसी भक्त ने कहा, बोले महाराज जी, कई लोग कई साधुओं को कहते हैं ना ये सेकंड विद्यासागर है, ऐसा बोलते हैं। पहले तो हमें खुशी होती है कि कम से कम आचार्य फर्स्ट तो हैं। फिर किसी दूसरे संघ के साधु को किसी ने ऐसा कहा, और अगर आपके संघ में महाराज जी सेकंड विद्यासागर कौन है? तो हमने एक ही बात कहा, हमारे यहाँ कोई चीज सेकंड नहीं होती, सब फर्स्ट ही होती है, वो अद्वितीय है। द्वितीय का सवाल ही नहीं, वो अद्वितीय का कभी द्वितीय होता नहीं। गौमटेश बाहुबली अद्वितीय है, उनका कोई द्वितीय रूप बना ही नहीं सकता। ऐसे हमारे पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज अद्वितीय है, उनका कोई दूसरा रूप ना था, ना है और ना देखने में आ रहा है, अद्वितीय है। अब अद्वितीय व्यक्ति की यदि अपन द्वितीय बनाने का प्रयास करेंगे तो हंसी ही होगी। गौमटेश बाहुबली की नकल करने वाले संसार के सारे शिल्पी, सारे लोग जो चाहो वो पैसा देने को तैयार है। गौमटेश बाहुबली की कोई मूर्ति नहीं बना पा रहा, दक्षिण में भी नहीं। उस कंपटीशन में मैं भी उतरा था। मैंने भी लोगों से, मिस्त्रियों से कहा, भाई तुम जो पैसा कहो दूंगा, गौमटेश बाहुबली की मूर्ति बना दो। सब देख के आ गया, बोले महाराज उसका समझ में ही नहीं आया कि वो किस वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई। नाप में वो आती नहीं है, कोई नाप का टारगेट बैठ नहीं रहा है, पर ऐसा लगता है जैसे साक्षात जीवित ही कोई मूर्ति खड़ी हो, मूर्ति लगती नहीं। होता है कई बार शिल्पी ऐसी कला कर देते हैं। गौमटेश बाहुबली की मूर्ति को आज तक कोई भी मिस्त्री, कोई भी शिल्पी नाप नहीं पाया कि ये किस ढंग की बनी है। नाप होता तो उसकी कला बन जाती, स्टेचू वाले नहीं बना पा रहे। भाई गौमटेश बाहुबली का स्टेचू ही बना दीजिए। स्टेचू तो हुबहू बनते आप लोग, जैसे गांधी जी वगैरह हुबहू बनाते ना, पर गौमटेश बाहुबली का कोई हुबहू स्टेचू भी आज तक भारत का कोई भी मिस्त्री गौमटेश बाहुबली का स्टेचू नहीं बना पाया। वो अद्वितीय है। ऐसे हमारे पूज्य आचार्य महाराज अद्वितीय थे। उनका प्रतिरूप कोई बनना भी चाहे तो नहीं बन पाओगे, नहीं बन पाओगे। ऐसी एक जिंदगी की बात होना चाहिए जिसकी हर व्यक्ति को अभाव महसूस हो। ये हम उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि अपनी जिंदगी में एक भावना भाव और ऐसी कला, ऐसी शक्ति तुम्हारे अंदर प्रकट हो
कि तुम्हारे बाद हर व्यक्ति को ये चीज का अभाव खटके कि ये चीज, ये कला तो उसी के पास थी। और हर व्यक्ति को ऐसा महसूस होना चाहिए। आप अपने घर में भी करिए, शुरू करिए अपनी आत्मा से। परसों जो हमने प्रवचन में कहा था, 84 लाख योनियों में कुछ ऐसा प्राप्त करो जो किसी योनि में प्राप्त नहीं हुआ हो। हम मनुष्य बने, जैन बने, तो कुछ ऐसा तो प्राप्त करें। यदि हमें गर्व है कि हम अपनी जिंदगी पर, यदि तुम्हें गर्व है कि हमारी जिंदगी में कितना पुण्य है, जैन कुल में जन्म होना, देव साध गुरु को समझना, इससे बड़ा गौरवमयी क्षण नहीं हो सकता। ये अनुभूति होने के बाद तुम्हें प्राप्त करना है, शास्त्र पढ़ो, स्वाध्याय करो। क्या खोजना है? जो 84 लाख योनियों में नहीं किया, वो मुझे इस भाव में करना है, इसलिए मैं स्वाध्याय कर रहा हूं। जो करते आए उसका क्या स्वाध्याय करना, वो तो करते ही आए। शुद्ध परिच्छदान भूदा सब्बस विकाम भोग बंद कहा, ये तस्वलंबो नवर न सुलभो बेहत्तस। उसको क्या पढ़ना, क्या सीखना जो अपन बहुत बार कर, ऐसे के लिए स्वाध्याय पढ़ो। ऐसा कोई मन में विचार आए जो असाधारण हो, जो आज तक 84 लाख योनियों में हमने विचार नहीं किया हो, ऐसा विचार आना चाहिए। सुबह उठ करके एक भावना भाव कि भगवान आज ऐसा विचार आवे जो जिंदगी में कभी नहीं आया हो, और मन को ऐसा लगे आज धन्य हो गया, बिल्कुल नया, लेटेस्ट ज्ञानी बनो, वकील के फकीर नहीं। आज कुछ नया सोचना है, आज कुछ नया विचार करना है, आज नया मन में भाव आना चाहिए जिस पर मुझे गर्व हो कि आज तक मैंने ये भाव नहीं किया। आज आंख खोलते समय कुछ नया देखने की सोचो जो मेरी आंखों ने आज तक नहीं देखा। ऐसी अनुभूति बहुत कठिन है, ऐसा बहुत कठिन है। विचार ऐसे जो हमने आज तक नहीं किए हों, लेकिन फिर भी हम चाहें तो उसको नया रूप दे सकते हैं। बहुत बार देखने के बाद भी हम ऐसी अनुभूति कर सकते जैसे मैंने कभी देखा ही नहीं, कभी नहीं देखा मैंने ऐसा। और देख चुके हो आप, बहुत बार देख चुके। लेकिन एक ऐसी आदत अपनी आंख में डालो जिस चीज को देखते ही ऐसा लगे मैंने तो ये कभी देखा ही नहीं, पहली बार देख रहा हूं। एक ऐसी खोज उस दृष्टि में हो, उस ज्ञेय के अंदर हो। सपोज कीजिए हम मंदिर जाते हैं प्रतिदिन जाके मंदिर क्या करते हो? वही भगवान है, वही तुम्हें देखना है, सब कुछ नहीं। ऐसी आदत डालो अपनी आंख में कि भगवान के दर्शन करने के बाद कहें कि भगवान इसी मंदिर में, इसी मूर्ति के हम दर्शन हजारों बार कर चुके, लेकिन आज जो तुम्हारा रूप देखा है मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। ऐसी अनुभूति जिस दिन तुम्हें मंदिर में हो जाए, समझ लेना तुमने भगवान को असाधारण रूप में पा लिया। साधारण भगवान से हमारा कोई काम नहीं होगा। साधारण भगवान से वो तो सभी देख रहे कि भगवान है, चंद्रपुर भगवान की मूर्ति है, आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, सब देख रहे। सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, सब जानते। तुम्हें कुछ ऐसा देखना है जो सारी दुनिया ने दर्शन किया होगा, और वो रूप तुम्हें दिखा होगा जो किसी को नहीं दिखा और मैंने भी कभी नहीं देखा। ऐसी अनुभूति कभी भगवान के दर्शन करने हो जाए, समझ लेना तुम्हारे लिए भगवान की असाधारण शक्ति तुम्हारे अंदर प्रवेश कर गई।
अब तुम असाधारण रूप पाओगे, क्योंकि तुमने भगवान को असाधारण देखा है। अब तुम्हारी जिंदगी भी, तुम्हारा शरीर भी, तुम्हारी आत्मा, हर व्यक्ति देख करके कहेगा मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा, मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा। यदि भगवान का ऐसा सौंदर्य रूप तुम्हें दिख गया जहां तुम्हें लगा भगवान का ऐसा सौंदर्य मैंने कहीं नहीं देखा, भक्तियों में देखना। जितने भक्तिकार हैं, शमंत्रभद्र महाराज हैं, हर भगवान की स्थिति में कोई नई चीज देख रहे हैं। और पुराने भगवान में भी है वो, लेकिन उन्होंने देखा नहीं। 24 भगवानों के सब एक समान हैं, एक जाति के हैं, 46 गुण मंडित हैं, अनंत चतुर्दश सहित हैं। लेकिन शमंत्रभद्र महाराज हर भगवान में कुछ ना कुछ नया देख रहे हैं, नई अनुभूति कर रहे हैं। मानतो का आचार्य ने भगवान से कह दिया, भगवान नहीं रूप मस्ती यही शांत राग रुच भी परमाणु विस्तम निर्मापितस्त्र भुवनैक तावंत एव खलु ते प्रणवा पृथ्व्याम यत्ते समानमपरम नहीं रूप मस्ती। क्या बात है, हे भगवान दूसरा रूप है ही नहीं ऐसा, मैं करूं क्या। ये जो अनुभूति उनको हुई है, इसमें बनता है असाधारण पुण्य, आकस्मिक पुण्य, ऐसा असाधारण पुण्य जिस पुण्य की कोई होड़ नहीं कर सकता, होड़ नहीं कर पाएगा, दूसरा कोई तुम्हारे सामने टिक नहीं पाएगा। तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सब कुछ ऐसा अलौकिक होगा क्योंकि तुमने भगवान को अलौकिक कर दिया। तुम्हारा जैसा रूप किसी का है ही नहीं। अब तुम्हारी जिंदगी में बाहर का रूप की अपेक्षा देखो तो जो व्यक्ति देखेगा बोले ऐसा सौंदर्य मैंने नहीं देखा, ऐसा रूप मैंने नहीं देखा। अब ये प्रतिबिंब कहां से आया? क्योंकि तुमने भगवान को देखते कहा कि हे भगवान ऐसा रूप तो मैंने कहीं देखा ही। प्रतिबिंब पड़ता है। ऐसे ही गुणों की अपेक्षा, गुणों की, हे भगवान तेरे अलावा कहीं ऐसा है ही नहीं, ये गुण मात्र तेरे में पाए जाते हैं प्रभु। और वो गुण देखो जो संसार में किसी भी देवता में नहीं दिखे, उनमें देखो। रहे तो रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमें नहीं दिखना चाहिए। हमें वह चीज नहीं दिखना चाहिए जो हमने ऋषभदेव में देखी है। ऋषभदेव में है, हम उनकी स्तुति करके आए हैं, दर्शन करके आए हैं। एक भगवान के दर्शन करने में से सारे भगवान क्यों बैठालते होते हैं? 108 मूर्तियां कृत्रिम चैत्यालय में होती है, तीर्थों की वंदना करते हैं अपन, इतने मंदिर होते हैं, क्या रूप है? सब एक समान मूर्तियां ही तो है, नीचे चिन्ह बदला हुआ है। फिर ये तीर्थ वंदना की परंपरा क्यों चली? अकृत्रिम चैत्यालयों में सभी मूर्तियां एक समान होती हैं, कोई अंतर नहीं है, कोई भी किंचित मात्र भी अंतर नहीं। यहां तो फिर भी छोटी बड़ी मूर्तियां होती हैं, लेकिन अकृत्रिम चैत्यालयों में तो सब एक समान है। फिर क्यों देवता तीर्थ यात्रा पर जाते हैं? क्यों जाते हैं नंदीश्वर द्वीप? क्यों कृत्रिम चैत्यालयों की पूजा करते हैं? अपने घर में चैत्यालय उसका लो, वही तो सब जगह है। आप लोगों के यहां मंदिरों में देखते हैं तो यही स्थिति, एक मंदिर में भगवान के दर्शन कर लिए, हो गया ना काम। अब हर मंदिर में क्या बार बार जाकर के धोख दे रहे हो? क्या है वहां? और कई बार तो ऐसा होता है एक ही भगवान कई मंदिरों में मिलते हैं। आदिनाथ है तो आदिनाथ, पर वो 10 मंदिरों में जाएगा। अरे भाई एक मंदिर में आदिनाथ कर लिए, अब आगे मत जाओ। 9 मंदिर में भी आदिनाथ ही हम देख के आ गए, मान जाओगे? दूसरा के भैया काय को जा रहे हो, वहां आदिनाथ यही मंदिर है ना। सब मंदिर में देखाया, पूरे सब में आदिनाथ आदिनाथ बैठे हैं।
पता नहीं क्यों भक्त का मन कहता है आदिनाथ तो बैठे हैं, लेकिन जितनी मूर्तियों का दर्शन करता है हर मूर्ति में उसको लगता है पहली वाली मूर्ति में वो नहीं है जो इसमें है। बस ये विशेषता हमारी आदत बन जाए, आदत बन जाए। जो हमने आदिनाथ भगवान में नहीं देखा है वो मुझे अजितनाथ में दिख रहा है, और है आदिनाथ में भी वो गुण है, लेकिन मुझे तो अजितनाथ में दिखा। और जो अजितनाथ में गुण देखे वो संभवनाथ में नहीं है, और जो संभवनाथ में है वो अजितनाथ में नहीं है। पूरे स्वयंभू स्तोत में 24 के अलग अलग वर्णन कर दिया। अरे मैंने कि भगवान क्यों बुद्धू बना रहे हो? जो तुम समतनाथ को कह रहे हो वो आदिनाथ में भी गुण है। जो महावीर स्वामी को आप कह रहे हो भगवान आपकी शादवाद वही वाणी थी, तो आदिनाथ की क्या बिना शादवाद की थी? समंतबद्ध कहते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं है, मुझे तो जिस भगवान में जो दिखाया वो बोल रहा हूं। वस्तु एक है। हमारी कला होनी चाहिए, हमारी दृष्टि होना चाहिए कि हम सब मूर्तियों को अलग अलग सिद्ध कर देंगे एक ही आदिनाथ भगवान की स्थिति, और कर रहे हैं, और हो यही रहा है। क्या आपके नगर के चैत्यालय में महावीर स्वामी की मूर्ति नहीं है? बोले प्राय प्राय होती है। फिर श्री महावीर जी क्यों जाते हो? अरे तुम्हारे महावीर स्वामी, अरे चंद्रपुर भगवान अपने यहां है कि नहीं? बोलो। अब आज के बाद कोई तिजारा नहीं जाएगा। देखो भैया, देखो कितनी रिक्स है, पैसा खर्च होगा। सुन रहे हो ना सागर वालों, पैसा भी खर्च होगा, रास्ते में रिक्स भी है, एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी पंचर हो जाए, कुछ हो जाए, और जाने में 1-2 दिन लग जाएंगे, समय खर्च होगा। अपन तो यही तिजारा है, यही सब कुछ है, ये सब कुछ है, मान लीजिए यही है। मान जाओगे? क्यों नहीं मानोगे? कुछ है, पकड़ो उस बात को, चिंतन में लाओ। क्या है वहां अंतर? ऐसा क्या है अंतर? 24 भगवान से ज्यादा और कोई किसी क्षेत्र में नहीं है। क्यों जाए सोनागिर, क्यों जाए वहां सब जगह सारे भगवान हर स्थान पर हैं, और 24 ही बैठा लिए फिर तो 24 ही हो गए ना। फिर भी नहीं, अपने मंदिर की 24 है नहीं, चंदेरी की 24 तो करना है। यदि व्यक्ति को 10 स्थान पर 24 मिले ना, तो 10 स्थान की वंदना करेगा। कई लोग कहने लगे हैं आजकल, महाराज वही मंदिरों का पैटर्न, जहां जाओ 24, और आपका तो काम ही है जहां जाओ त्रिकाल 24। अब एक जगह आपने बैठा दिया, बार बार वही, जहां देखो वहीं त्रिकाल 24 मंदिर बनाओ, त्रिकाल 24 ही बैठा रहो। अब मैं क्या करूं? अभी मुझे बीमारी समझो या मेरी बीमारी समझो, तुम्हारी मूर्खता समझो, मुझे हर 24 अलग दिखती है, मुझे पुरानी दिखती नहीं। मैं करूं क्या? जितनी 24 बनती हमें एक सी कभी दिखी नहीं। हर 24 में कोई ना कोई त्रिकाल 24 में कोई ना कोई विशेषता होती है, और वो दिखती है। और मैं तो हर 24 की वंदना करता हूं, तो यही भाव करता हूं मैंने ऐसी वंदना की ही नहीं। ये कल्पद्रुम मंडल विधान हुआ था, अब मेरे सानिध्य में कम से कम 3-4 बार से ज्यादा ही हो गया, और मैं वंदना करता हूं। पर मुझे हर वंदना में, इस बार की वंदना में ऐसा लगा जैसे 24 छमुशर की वंदना में पहली बार कर रहा हूं। ये नेचर बन गया, आदत में आ गया। पुराना देखना ही नहीं, नया देखो ना, क्या बात है? पुराना क्या देखना? दिखा होगा कभी समूषण वंदना की होगी, वर्तमान में आ जाओ, कभी की होगी वंदना, साल भर पहले हुआ होगा, कहीं विधान हुआ होगा। वर्तमान में जो है ऐसा परिणाम आ जाए, ऐसा तो मैंने आज तक नहीं देखा। जो मैं आज देख रहा हूं, बस असाधारण पुण्य बन गया।
अब तुम्हारी जिंदगी में जो व्यक्ति आएगा वो भी यही कहेगा, भैया मैंने बहुत मनुष्य देखे, मैंने बहुत साधु देखे, मैंने बहुत पंडित देखे, पर ऐसा पंडित मुझे दूसरा नहीं मिला। ये कब का हिसाब किताब है? तुमने किसी भी चीज में असाधारण शक्ति देखोगे। हर वस्तु को देखते समय पुरानी आदत मत डालो। पुराना देखोगे बोर हो जाओगे, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। वही वही क्या देखो? नमोकार मंत्र में तुम्हें जाप में क्यों नींद आने लग जाती है? महाराज वही तो नमोकार मंत्र है। नहीं, हर नमोकार मंत्र में कुछ नया देखो, है उसमें नया, है नया उसमें। हमें देखना है, और यदि हम नया देखेंगे कभी मंत्र में आप बोर नहीं होंगे। आप सैकड़ों मंदिरों के दर्शन कर लोगे, आपको नहीं लगेगा कि मैंने वही वही दर्शन किए। आपको लगेगा हर मंदिर में कुछ अलग था। आंख को वैज्ञानिक बनाओ, आंख को खोजी बनाओ, तुम्हारी आंख की ऐसी आदत डालो जिसको भी देखे बस एक ही आवाज अनुभूति में आए, ऐसा तो मैंने कभी नहीं देखा है। ऐसे कानों में क्या है? संसार में क्या है? चार बातें हैं। धर्म में भी क्या बातें हैं? गिनी चुनी चार बातें हैं। राग द्वेष नहीं करना, कसाय भाव नहीं करना, आत्मा अलग है शरीर अलग है, बस इतनी कथा है। हर प्रश्न में ये कला मैंने देखी गणधर परमिष्टि में। गजब। जब उनका स्वरूप मुझे, हमारे ये कला मैंने जो सीखी है गणधर परमिष्टि से सीखी है। पहले मैं भी बोर होता था। 7 को पन्ना खोलो, क्या वही वही सब चीजें लिखी हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ। प्रवचन क्या सुनना, वही बातें कहेंगे महाराज, और करेंगे क्या? मंदिर भी बार बार क्या जाना, वही भगवान है। वहां जाके दर्शन, अभी मैंने आंख बंद करके मुझे चंद्रपुर दिख गए ना, बात खत्म हो गई। अब क्या? जब मैंने गणधर परमिष्टि को पढ़ा, उनका स्वरूप पढ़ा, एक अंतर मुहूर्त के अंदर वे द्वादशांग के ज्ञाता हो जाते। पहली वाणी भगवान की खिलती है, पूरा द्वादशांग का ज्ञान उनको हो जाता, पूरा द्वादशांग का जितना ज्ञान था सब उनको हो जाता तुरंत। अब वो लाखों लाखों वर्षों तक समूह क्षणों में प्रतिदिन क्या सुनते हैं समझ में नहीं आता। द्वादशांग के बाहर कुछ है ही नहीं, और ऐसे हाथ जोड़े बैठे रहते हैं भगवान की तरफ। आहार तक को नहीं जाते कि भगवान पता नहीं क्या बोल देंगे। अरे क्या बोल देंगे? जो तुम सुन चुके हो वही बोलेंगे, जो सुन चुके हो वही तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? लेकिन गणधर परमिष्टि आहार को नहीं जाते। क्या पता आहार को गए, उसी समय चक्रवर्ती आ गया और आकाश में भगवान की धुनी खिल गई तो मैं वंचित रह जाऊंगा। और हमेशा भगवान के एकाग्रचित होकर सुनते हैं। क्या सुनते हैं मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन गणधर परमिष्टि को अंतर चेतना से पूछो, प्रति क्षण उनकी जो दिव्यधुनी भगवान की खिलती है, हर क्षण उन्हें नई लगती है, और नया कुछ है नहीं। नया कुछ है नहीं और नया लगता है। ये कला गणधर परमिष्टि की देख करके मन के प्रभु लाखों वर्ष हो गए आपको समूषण में बैठे बैठे, क्या सुनते हैं आप बार बार? बोले बेटा तुझे क्या मालूम, मुझे हर द्वादशांग में सुनने में प्रतिदिन नया मजा आता है, प्रति क्षण नया आता है। ये कला है। बस उसके बाद से जब मैंने कहा बस मुझे भी ये कला चाहिए, साधना की, मैंने संस्कार दिया अपने इंद्रियों को, मन को, कुछ नया देख, नया देख। जाकी जैसी भावना होती है एक दिन उसकी फलीभूत भी रहती है। जाकी रही भावना जैसी सो देखी मूरत न, परिणाम ये निकला कि अब मुझे कोई चीज पुरानी लगती नहीं।
मैं भक्तांबर को इतने बार पढ़ चुका, प्रतिदिन पढ़ ही लेता हूं, कभी ऐसा नहीं लगता कि मैंने भक्तांबर कल पढ़ा था। प्रवचन करा लीजिए, कुछ बातें आ जाएंगी लेकिन भाव अलग आएगा। कई बार प्रवचन दे चुका भक्तांबर का। एक व्यक्ति कैसेट लेके आ गया 2 बार की, बोला महाराज ये कैसेट आपकी है? मैंने कहा हाँ है हमारी। ये भी आपकी है? 3 लाया, जबलपुर, गुना और ललितपुर, तीनों कैसेट। बोले महाराज ये बता दो इनमें से सही कौन सी है? आप वही श्लोक पढ़ रहे हैं भक्तांबर के, वही 48 है, वही 49वां तो है नहीं, पर इसमें से सही क्या है? यहां आप ये बोल रहे हैं, यहां ये बोल रहे हैं, यहां बोल रहे हैं। मैंने कहा भैया चौथी बार मत बुलवा, नहीं तो चौथी बार करना भी, चौथी कैसेट और लेके घूमेगा। पूज्य बलबीर सेन स्वामी महाराज ने कहा आत्माओं के जो सूत्र होते हैं, शब्द तो सीमित होते हैं, अर्थ अनंत होता है। शब्द तो सीमित होते हैं और अर्थ अनंत होता है। 2-4 बार तो क्या, अनंत बार पढ़ो तो भी कुछ नई अनुभूति की स्मृति होना चाहिए। ये आदत अपन को डालना है। अपन लोग इस संसार में सब कुछ वही वही देखकर बोर हो जाते हैं। धर्म क्षेत्र में तो खास तौर से, पाप के क्षेत्रों में तुम बोर नहीं होते, तुम्हें वहां तो सब अच्छा लगता है, नया लगता है। भोजन जब भूख लगती है तो भोजन पुराना लगता है क्या? अरे ऐसे लगता है जैसे उपवास के दूसरे दिन वो पहला घूंट जो पानी का है, अरे आहा, ऐसे लगता है कि जिंदगी में कभी पानी पिया ही नहीं है, जिंदगी में कभी खाया ही नहीं है। बस ये आदत जो अपने संसार में पड़ी हुई है, यह आदत हमें परमार्थ की पड़ जाए कि ऐसी पूजा मैंने कल की नहीं। कल भोजन किया था कि नहीं किया था बराबर, फिर आज भोजन करते समय ऐसा नहीं लगता कल किया था। वही वही भोजन कितने बार करूं, कहां तक करूं, नहीं लगता। ऐसे ही अनुभूति हो जाए हमें कि वही पूजन होकर के भी हमें कुछ नई अनुभूति हो जाए, नई सोच बन जाए। हर प्रवचन की बातें हम जब भी सुने, जब भी साथ पढ़ें, कुछ नया स्पंदन, भाव लगना चाहिए। देखो इतने बार पढ़ा, ये चीज तो हमें मिली ही नहीं, मेरे नया मिल रहा है। और नई चीज, सूत्र वही है, तत्वार सूत्र, सर्वार सिद्धि वही है, नया प्रवचन देने वाला वही है, प्रवचन भी वही है, लेकिन ऐसी अनुभूति करो कि तुम्हें लगे कि ऐसा प्रवचन तो मैंने आज तक सुना ही नहीं है। बोले महाराज जी, अब कई लोग कहते महाराज जी आज का प्रवचन तो गजब हो गया, बहुत अच्छा प्रवचन दिया। मैंने कल तक मैंने गलत दिया था क्या? कल मैंने गलत दिया था जो आज अच्छा हो गया? नहीं, कल भी वही कहा था। प्रतिदिन एक व्यक्ति कहे महाराज आज का, बोले भाई कल का क्या? बोले कल का, लेकिन आज का तो कुछ और है। ये आदत बन जाए, ये हमारा तरीका बन जाए कि हम कुछ भी देखें हमें नया दिखना चाहिए, हम कुछ भी सुने लेकिन हमें नया सुनने में आना चाहिए। गणधर परमेष्ठी का एक व्यक्ति ने कहा महाराज जी ये बार बार मंदिरों के दर्शन करने से क्या होता है? एक बार कर लिया हो गया। अब मन के ऐसे व्यक्ति को शास्त्रों की भाषा समझ में नहीं आएगी। फिर क्या है, कभी आप लोगों को शास्त्रों की भाषा बहुत कम समझ में आती है, इसलिए मैं कभी कभी सुधा सागर भाषा नाम दिया है उसका। फिर मैं इस भाषा में समझ आता हूं ना तो फिर बहुत जल्दी समझ में आ जाता तुरंत। मैंने उसको 2 बातें कही। मैंने कहा ये बताओ, बेटे का जन्म होता है, माँ बेटे का चेहरा देख लेती है, तो जब जब भी बेटे के सामने जाती है तो बार बार क्यों देखती है उसका चेहरा? सुबह देख लिया था ना, लेकिन आप माँ को देखना, जब भी वो रहेगी
उसका दृष्टि कहां होगी? क्या देख रही है उस बेटे के चेहरे में? क्या दिख रहा है उसको नया? क्यों देखती है बार बार? दूध पिलाएगी तो चेहरे पर दृष्टि, खिलाएगी तो दृष्टि पे रहती, सुलाएगी, उसकी दृष्टि चेहरे पर रहती। क्या नयापन आता है उसमें? एक बार देख लिया। एक और कह दूं, कह चुका हूं मैं, तुम पकड़ में आ जाओगे। तुम्हारी शादी हुई थी तो तुम लड़की को देखने गए थे कि नहीं? तो प्रतिदिन क्या देखते हो? प्रतिदिन उनके हीरा जड़ जाते हैं क्या? क्या लगता है तुम्हें? बस जैसे एक रागी को राग की वस्तु देखने पर वो आघाता नहीं है। एक दिन नहीं मिलता है तो मां को एक दिन बेटा नहीं दिखे तो तड़प जाती है। तुम्हें राग की वस्तु नहीं मिले तो तुम बार बार देखते हो, और नहीं दिखे तो वो कौन मोबाइल में वीडियो, अरे वीडियो तो दिखाओ। अरे क्या दिखाऊं? कोई चेहरा बदल गया क्या? प्लास्टिक सर्जरी हो गई क्या? ऐसा होता है कि नहीं तुम लोगों में? किसी रिश्तेदार हो, बेटा हो, पत्नी हो, कोई भी हो, बेटा भी मानो हॉस्टल में पढ़ रहा है, बिटिया हॉस्टल में पढ़ रही है, तो बातें कर रही है, फिर तुम दोनों एक दूसरे थोड़ा वो वीडियो कॉल चालू कर। अरे भाई क्या क्या बदल गया? मैं कल ही तो आता है, कुछ ना कुछ तो है। समाचार दे दिया, आवाज दे दिया, तुम वीडियो कॉल चालू कराते हो कि नहीं मुझे दिखाओ। कुछ ना कुछ तो है। बस जैसे एक रागी को राग की वस्तु देखकर बार बार नया आनंद आता है, ऐसे ही हम वीतरागियों को भगवान की मुद्रा बार बार देखने पर आनंद आता है। आघाता ही नहीं, तृप्ति नहीं होता, भाव नहीं बनता। दृष्टा भवंत मनिमेश विलोक नियम नान्यत्र तोष मुपयात। क्या भगवान, क्या हो गया मुझे? अनिमेश, आपकी मुद्रा देखने के बाद मैं पलक नहीं झपका रहा हूं, झपक ही नहीं रहे। और कल किए थे दर्शन। ये आदत हमारे लिए पाना। असाधारण चीज की खोजो, इन इंद्रियों से, इन मन से, इन ज्ञान से। उसी का नाम विज्ञान है, उसी का नाम भेद विज्ञान है, उसी का नाम प्रज्ञा है। प्रज्ञा का अर्थ रटी हुई बातें नहीं, कुछ नया खोजो, उसी में खोजो जो प्रतिदिन था वही में। ऐसी कुछ परिणति हमारी बन जाए तो हमारे अंदर वो असाधारण शक्ति जाग जाएगी कि लोग तुम्हें भी देखकर, ऐसा सज्जन आदमी तो मैंने देखा नहीं, ऐसा गुणवान तो मैंने देखा नहीं। तुम दूसरे में असाधारण देखो, दूसरे तुम में असाधारण शक्ति देखेंगे। तुम भगवान को नया रूप देखो, दुनिया तुम्हारे में नया रूप देखेगी। तुम जिनवानी का नया सोच देखो कि कितना नया सोच लिखा, लोग तुम्हारे सोच को नया मानेंगे। तुम दुनिया की बातें नए रूप में सुनो, दुनिया तुम्हारी वही बात को हर बार कहेगी, ऐसी वाणी तो मैंने कभी सुनी नहीं। लेकिन ये हमारे लिए आदत में डालना पड़ेगा। जब ये आदत अपनी बन जाए कुछ नया देखने की, असाधारण देखने की। शिखर जी जा रहे हो, 10 बार कर चुके हो, इस बार कुछ नई अनुभूति होना चाहिए। मंदिर में नई अनुभूति होना चाहिए, सामायिक में नई अनुभूति होना चाहिए, प्रतिक्रमण में नई अनुभूति होना चाहिए। कुछ नया अनुभूति हो। वही प्रतिक्रमण रट रहे हैं, रट गया है नहीं, प्रतिदिन का प्रतिक्रमण नया होना चाहिए। और प्रतिक्रमण के बाद ऐसा लगे कि ऐसे प्रतिक्रमण तो मैंने आज तक नहीं किया, ऐसी सामायिक तो मैंने आज तक नहीं की, ऐसा केश लॉन्च तो मैंने आज तक नहीं किया।
ऐसा स्वाध्याय तो मैंने आज तक नहीं की, ये खोज तो मुझे आज तक नहीं मिली। सब चीज में एकदम नयापन। देखो आपकी जिंदगी में क्या प्रति क्षण तुम्हारे लिए नया नया आनंद आना शुरू हो जाएगा। बताते हैं कि अरहंत सिद्ध भगवान अनंत सुख का उपभोग करते हैं, लेकिन प्रति क्षण नया नया। अब नया नया क्या आता होगा वो भगवान ही जाने, लेकिन आता है ये पक्का है। ऐसी उनकी शक्ति कैसे जाग गई? वही द्रव्य गुण पर्याय है, वही शुद्ध स्वरूप है, लेकिन नया नया आनंद आ रहा है। उन्होंने जब यहां साधना की होगी तो बस यही किया होगा, संसार की हर वस्तु में उनको नयापन दिखा होगा। असाधारण गुण देखो हर वस्तु का। बिच्छू देखती तुम्हें असाधारण गुण देखो उसका, और होता यही है। आज संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं असाधारण गुण से पहचान है। बिच्छू जीव है, सांप भी जीव है, लेकिन अपन दोनों को अलग पहचानते हैं। बिच्छू को अलग दृष्टि से देखेंगे, सांप को अलग दृष्टि से देखेंगे, सोच ही बदल जाएगा। और ये करते करते पर अपने आप में जियो। आज शाम को पूछो कि आज तुमने नया क्या देखा, नया क्या सुना, नया क्या किया, नया क्या खाया, नया कहाँ गए थे, कौन सी अनुभूति उपलब्धि तुम्हें क्या हुई है, क्या लेकर के उपलब्ध हुए हो। कुछ नया किया है कि वही रूटिंग कोलू के बैल के समान? हम कोलू के बैल के समान जिंदगी जी रहे हैं, वहीं वहीं घूम रहे हैं। धर्मात्मा लोग भी ऐसे जी रहे हैं। आदत बन गई है, सबको आदत बन गई है, व्यसन बन गया है। और ऐसी आदत बन गई है, वो आदत में चल रही है। व्यसन बन जाए तो फिर भी ठीक है, लेकिन आदत बहुत बुरी चीज होती है। रूढ़ी बन गई है। सुबह उठना है, प्रतिकोण करना है, सामायिक करना है, स्वयंभू पढ़ना है, प्रोशन देना है, आहार को जाना है, फिर सामायिक करना है। बस एक ड्यूटी इज ड्यूटी। बस जैसे नौकर होता है ना, आप लोग नौकर होते हो, नौकरी में करते हो, बस सेटेड है आपका, ऑफिस में जाना है, वहां बैठना है, ये काम करना है, बस वो नौकरी कर रहा है, कुछ मजा नहीं आ रहा। अपन लोग भी जिंदगी की नौकरी कर रहे हैं। हम मुनि बन करके सेट हो गया हमारा कार्यक्रम, बस ये करना है, चल रहा है, धक्कापेल चल रहा है। आप लोगों को सेट हो गया है कि तुम्हें क्या करना है, पूरा सेटेड है सब आपका। नहीं, हमें रूढ़ी नहीं बनने देना, हमें लकीर के फकीर नहीं बनना है। हमारी कोई भी क्रिया आदत ना बन जाए, कोई भी क्रिया मात एक बेहोशी में ना चल जाए। हर क्रिया में होश चाहिए। जागृत मना शब्द कहा है, जागृत मना, साक्षीभूत बनो और एक ऐसी अनुभूति करो तुम्हारे अंदर कि तुम्हारी आदत ऐसी बन जाए, नहीं कल का प्रतिक्रमण तो कुछ भी नहीं था, आज के प्रतिक्रमण में क्या भाव लगा, क्या परिणाम रखा। तुलना करो, कल भी प्रतिक्रमण किया था, आज भी किया, पहले भी 14 मनाई थी, आज भी 14 मनाई। दोनों प्रतिक्रमण करने के बाद विशेषता क्या रही? विशेषता क्या रही? तोता रटन थो, तोता रट लेता है, हमने भी रट लिया। आदत बन गई है तो आदत तो सबकी बन जाती है, पशु पक्षियों की भी आदत बन जाती है। आदत नहीं, आदत नहीं, प्रतिक्रमण आदत नहीं। आज के प्रतिक्रमण तुम्हें क्या नया लगा? सामायिक आदत ना बन जाए, आज की सामायिक में तुमने क्या पाया? आदत बन गई है।
आदत बन गई, और ऐसी आदत बन गई कि पता ही नहीं चलता, पूरी सामायिक हो जाती, पता ही नहीं चलता कब सामायिक निकले, पूरा स्वयंभू हो गया, पता ही नहीं है कब हो गया, प्रतिक्रमण हो गया, बिल्कुल सेट है कंप्यूटर में, प्रतिक्रमण हो गया, बस एक कायेश्वर आलोचना आ गया, कायेश्वर कर लिया, प्रतिक्रमण भक्ति आ गई, हो गया, सब कर चल रहा, सेडेड चल रहा है। निर्जरा नहीं बनेगी। असंख्यात गुणी निर्जरा करना है तो पृथ्वी क्षण असंख्यात गुणी विशुद्धि बढ़ना चाहिए। असंख्यात गुणी निर्जरा है, कोई तमाशा है क्या? कमाई तो असंख्यात गुणी चाहो और मेहनत असंख्यात गुणी नहीं कर रहे हो। विशुद्धि हम बढ़ा ही नहीं रहे हैं, असंख्यात गुणी निर्जरा क्या होगी? हमारी विशुद्धि हो, विशुद्धि का अर्थ ही होता है पीछे जो विशुद्धि थी आगे वो विशुद्धि बड़ी हुई होना चाहिए। मंदिर जाओ, मंदिर से लौटते समय सोचो तुम कि आज मंदिर जाने के बाद क्या मिला। कहीं ये आदत तो नहीं बन गई है? कहीं ये मंदिर हमारी आदत तो नहीं बन गई है? मंदिर हमें उपलब्ध करने को जाना है। माला हमारी आदत तो नहीं बन गई है, नियम लिया है इसलिए हमें पालन करना है। दो चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। ये नियम लिया है, अब नियम लिया है इसलिए हमें पालन करना है, क्योंकि हमारा नियम है। हमारा नियम है इसलिए पालन करना है, नहीं ये कार्य पालन करने योग्य है इसलिए हमने नियम लिया है। बहुत अंतर है। हम तो बस ये कहते भाई हमारा नियम है इसलिए नहीं खाऊंगा। अरे भाई क्यों नहीं खाओगे? बस नियम है। और दूसरा कहता है कि मुझे आदत बन गई है कि मैं रात में नहीं खाता हूं, बस हमें रात में भूख ही नहीं लगती। जैसे कई लोगों को कहते महाराज कोई बात नहीं है, रात में खाना जरूरी नहीं है, लेकिन आदत बन गई रात में खाने की, दिन में भूख ही नहीं लगती। रात का तो नहीं कह पाओगे तुम, दिन का तो कह दोगे। कोई ये तक कहते कम पाए गए, देखो साहब मैं रात में नहीं खा सकता, मुझे आदत ही नहीं है, मुझे रात में भूख ही नहीं लगती। ये कहते लोग पाए जाते दिन में कि मैं कैसे खाऊं दिन में, मेरी आदत ही नहीं, मुझे तो रात में भूख लगती है। ये ऐसे आदत करने वाले पाए जाए। रात की आदत पाड़ ली उन्होंने और कर सकते दिन में, बोले कोई फर्क नहीं पड़ता। आदत पड़ गई। भाई जल्दी सो जाओ, हमारा आदत ही नहीं है। जल्दी उठ जाओ, आदत ही नहीं है। जल्दी उठने की आदत नहीं है। अब आदत में आ गया वो, अब वो व्यक्ति कर रहा है। आदत को बदल दो थोड़ा भाई। हमारा नींद ही नहीं आती, एक दिन नहीं आएगी, 2 दिन नहीं आएगी, तीसरे दिन अपने आप आएगी। हमारा धर्म, हमारे नियम कर्म आदत ना बन जाए। आदत बने तो इसलिए बन जाए कि जिससे हमें करना जरूरी है, लेकिन अनुभूति आनंद की आना चाहिए। इसलिए परसों हमने कहा था अपने आप में समझो, एक दिन तुम्हारा बहुत कीमती है महानुभाव, और खास तौर से तुम जैनी हो, खास तौर से तुम देवशास्त्र गुरु को पहचानते हो। तुम्हारा एक दिन भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक दिन तो छोड़ो, 1 घंटा महत्वपूर्ण है, 1 क्षण महत्वपूर्ण है। अपन कोई वो भाग्यहीन नहीं है, बहुत मूल्यवान है। अपने आप को मूल्यवान समझो कि तुम कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं हो, तुम कोई कीड़े मकोड़े नहीं हो, तुम नार की त्रियंच नहीं हो, तुम मनुष्य हो। मनुष्य में आर्यखंडी हो, आर्यखंड में भी जैन हो, जैन में भी भगवान भक्त हो, भगवान भक्त में भी तुम गुरु के प्रवचन सुन रहे हो। तुम छोटी मोटी शक्ति नहीं हो। तुम्हारे नियम धर्म है, तुम्हारी पहचान जिनेन देव से है, क्योंकि तुम जैन हो, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। अपने आप को पहले करो कि छोटी मोटी हस्ती नहीं है तुम। और जब कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है तो हमारा समय व्यर्थ न चला जाए। एक एक क्षण हमारा कीमती है, उसका उपयोग करना है। जिंदगी ऐसे नहीं गुजारना है, जिंदगी हमें जीना है। सुबह से शाम हमारा ऐसे ही नहीं निकल जाए।
और शाम को सोते समय आनंद की अनुभूति हो, आज कुछ कमाई हुई है, आज कुछ पढ़ाई हुई है, आज कुछ आनंद आया है, आज मुझे सुकून मिल रहा है। सुबह उठो तो नींद से सो के मत उठो, नींद खत्म हो गई तो उठ गए। नींद खत्म हो गई इसलिए नहीं उठना है, इतने बजे मुझे सामायिक करना है इसलिए उठना है। तुम कब उठते हो? हैं? नींद पूरी हो जाएगी तो उठ जाएंगे? नहीं, नींद पूरी हो जाएगी उठ जाओगे, ये जिंदगी का आनंद का क्षण नहीं है। नींद पूरी होवे या नहीं होवे, मुझे सामायिक का काल है तो मुझे उठना है। अब आप अपने आप को कीमती बना दी तुमने, सामायिक को कीमती बना दी, हर चीज को कीमती बनाओ। नींद पूरी हुई है कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे सामायिक का काल है। चक्रवर्ती चाहे भली 3 बजे सोए, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं सोता था, ऐसा वर्ते इस वैभव में आया है। कभी सूर्य ने उसको सोते हुए नहीं देखा। मैं नींद की कठपुतली नहीं हूं, मेरे पास कीमत है, मुझे सामायिक में उठना है, बहुमूल्य चीज है। कई लोग नियम लेते, महाराज जी जहां सुविधा रहेगी, विशेष परिस्थिति की छूट है, उनकी वही तो कीमती है, वही तो कीमती है। विशेष परिस्थिति में नहीं खाना वही तो मूल्यांकन है। भगवान के दर्शन करने चक्रवर्ती बहुत बार गया, बहुत बार गया, कोई चर्चा नहीं है शास्त्रों में। बहुत सारे चक्रवर्ती गए, कोई चर्चा नहीं है। लेकिन उस दिन जाना जिस ओर 3 शुभ समाचार आए, एक और पुत्र रत्न की उत्पत्ति, दूसरे चक्र रत्न की उत्पत्ति, अक्षय निधियां, उनको वेलकम करना पड़ता है। उसी समय भगवान को केवल ज्ञान। अब ये चक्रवर्ती की बहुत बड़ी परीक्षा थी। अब तीनों में सबसे बड़ा मूल्यवान क्या है, फैसला करना है। कैसे धर्म के अतिशय होते हैं, कैसे भगवान की कृपा होती है। तुम सब धर्म कर रहे हो बचे हुए में, सरलता में, सहजता में, सब सरल सहजता में कर, कोई बलिदान नहीं दे रहा है। चक्रवर्ती ने जय जयकार हो गई, देवता भी हो 10 कितने 9 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण के बाद चक्ररत्न हुआ। सबको नहीं मिलता है। अक्षय निधियां, तुम तो एक छोटे से ग्राहक में मंदिर छोड़ देते हो, एक छोटे से लोभ में तुम पूजा छोड़ देते हो, छोटी सी परेशानी आई अभिषेक छोड़ देते हो। एक छोटा सा ग्राहक आ जाए चाय पत्ती वाला, कितने लोग हैं जो सुबह से मंदिर नहीं जा पाते 150 रुपए के कारण से। चक्रवर्ती देखो, मूल्यांकन देखो, देवता जय जयकार करने आ गए। क्यों आए चक्रवर्ती को देख के? इसलिए कि वो भगवान के समूषण में जा रहा है? नहीं, वो भगवान के समूषण को मूल्यवान बना रहा है, अनमोल बना रहा है। इसलिए देवताओं ने जय जयकार नहीं की कि कितना बड़ा बलिदान चढ़ा दिया उसने। पुत्र रत्न को मुंह नहीं देखा, अक्षय निधियां नहीं देखी, भगवान को मूल्यवान बना दिया। भगवान के दर्शन करने से कुछ नहीं है महानुभाव, ये रूटीन बन गई है। व्रत नियम पालन करने से कुछ नहीं होता है, मिल जाएगी थोड़ी बहुत मजदूरी। मूल्यवान चक्रवर्ती ने भगवान की कितना बड़ा मूल्यवान बना दिया। बोले मुझे संसार में सबसे ज्यादा अनमोल चीज है तो जिनेन्द्र देव का दर्शन। एक दिन और हमने प्रवचन में कहा था, तुम स्वयं को अनमोल की बात कही थी, तुमने कभी भगवान को अनमोल बनाया? क्या तुमने दर्शन को कभी अनमोल बनाया? भगवान के दर्शन को
कभी अनमोल बनाया? तो सारे 3 लोक की संपदा तुम्हारे सामने रखी हो और तुमने कहा नहीं, ये सब कुछ भी नहीं है, भगवान का दर्शन पहले होगा। सारे दुनिया देख रही कि ऐसा कोई व्यक्ति है, अक्षय निधियां ठुकरा के आ रहा, वो गायब हो गई तो हो जाए। तीनों संदेशे में सबसे पहले भगवान के पास गया, पूजन किया, उसके बाद आया। तुम्हारी परीक्षा और हो जाए। बहुत सरल उदाहरण दे रहा हूं। आ गया, आपके यहां बारात आ रही है और अकेले लड़का है तुम्हारे या लड़की अलग निकली है, और उसी दिन ठीक उसी समय महाराज का प्रवेश होना है। पहली बात तो तुम सीधे महाराज के पास जाओगे, यदि अध्यक्ष वगैरह हो तो। आते हैं मिला, महाराज जी आप 2-4 दिन बाद में प्रवेश कर जाना। मैंने क्यों भैया, क्या बात है? महाराज हमारे यहाँ शादी हुआ है, बारात में जाना है। मैंने कहा अब तो आज ही प्रवेश होगा। 90% आप झूठ मत बोलना। एक और पंच कल्याणक है, एक और विधान है।